दोस्तों, धरती हमें कितना कुछ देती है, इसका पता सिर्फ तब चल पाता है जब वो चीज हमसे छीन ली जाए। जब तक दुनिया में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल थे, तब तक हमने उनका खूब फायदा उठाया। अब जब फॉसिल फ्यूल्स भी खत्म होने पर हैं और धरती पर फैल रहे प्रदूषण से सभी परेशान हैं, तो हम चाहते हैं कि धरती अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। ऐसे में धरती का घूमना भी अपने आप में हमारे जीवन के लिए एक जरूरी चीज है, जिस पर दिन और रात के अलावा भी कई चीजें निर्भर है। पर क्या हो अगर ये धरती अचानक से घूमना बंद कर दे? और क्या आप जानते हैं धरती के घूमने की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है, और तब क्या होगा जब ये पूरी तरह रुक जाएगी? आज जानेंगे सभी बातें, तो वीडियो के एंड तक कहीं मत जाइएगा। धरती और बाकी सभी ग्रहों के बनते वक्त जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर धरती की उत्पत्ति हुई, वो उस वक्त घूम रहे थे और ग्रेविटी के कारण पास आकर जुड़ गए। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ने असर नहीं दिखाया, इसलिए घूमते रहे। और जब धरती का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, तब भी इसने घूमना नहीं छोड़ा, जिससे आज यहाँ दिन और रात होते हैं। अभी आपके आसपास की धरती लगभग 1200 से 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और उसी के साथ साथ आपका सारा सामान, आपका घर, आपकी गाड़ी और आप खुद भी इसी रफ्तार से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं। अचानक अगर धरती रुक जाए तो ऐसा ही होगा जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी पर चलते हुए आप अचानक से ब्रेक लगाएंगे। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो 1600 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आप आगे की तरफ उछल जाएंगे, जिससे बहुत गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। आपके अलावा आपके आसपास की हर चीज इसी तरह से आगे बढ़ेंगी और ज्यादातर घर और बाकी जगहें बर्बाद हो जाएंगी। कुछ पल के बाद आपकी अपनी स्पीड भी 0 हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत टल गई है। धरती के साथ साथ हवा भी उसी गति में घूम रही थी। अब अचानक से वो सारी हवा कहर बनकर आप पर टूट पड़ेगी। धरती पर आए आज तक के सबसे बड़े तूफान से भी हवाएं लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, पर धरती के रुकने के बाद का तूफान इस तूफान से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो अपने साथ बचे खुचे मलबे को कुछ देर के लिए उड़ा ले जाएगा। हवा तेज चलने से बादल आपस में जोर से टकराने लगेंगे और हर तरफ बारिश आ जाएगी। आसमान में बिजली चमकने लगेगी। बादलों के टकराने की रफ्तार तेज होने के कारण ये बिजली आम तूफानों से ज्यादा खतरनाक होगी। साथ ही बादल फटने जैसी शिकायतें भी आम हो जाएंगी। समंदर की लहरें भी हवा और बाकी सब की तरह धरती के साथ उसी रफ्तार से चल रही थी। इससे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी और समंदर में कई मीटर लंबी लहरें उठने लगेंगी, जो समंदर के आसपास के इलाके को पानी में डुबो देंगी। हमारी धरती का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है, ये बीच में थोड़ा सा चपटा है। अगर धरती घूमेगी नहीं तो ये हिस्सा बिल्कुल गोल हो जाएगा। और अब सबसे ज्यादा ग्रेविटी का आकर्षण हमें नॉर्थ और साउथ पोल पर मिलेगा, इसलिए समंदर से निकला ये पानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बढ़ जाएगा और सभी महासागर समाप्त हो जाएंगे, और इनकी जगह नॉर्थ और साउथ में 2 नए समुद्र बन जाएंगे। सारा पानी पोल्स पर इकट्ठा होने पर बाकी बचा सारा इलाका धरती का ही रूप ले लेगा और अलग अलग महाद्वीपों की जगह धरती के बीच में एक बड़ा महाद्वीप बन जाएगा। और कोई भी इंसान चाहे तो पैदल या गाड़ी पर पूरी धरती का चक्कर लगाने में भी सक्षम हो जाएगा। धरती के रुकने से दूसरा नुकसान ये है कि दिन और रात अब नहीं होंगे। अब 24 घंटे दुनिया के एक तरफ दिन रहेगा और एक तरफ रात। एक तरह से धरती बहुत गर्म हो जाएगी और वहां सूखा पड़ने लगेगा, जबकि दूसरी ओर हड्डियां जमा देने वाली ठंड आपको मार देगी। बचने का एक ही रास्ता होगा कि दिन और रात के बॉर्डर के पास ही बस्तियां बसा ली जाए, वरना अब पेड़ पौधों का उगना भी मुश्किल रहेगा और साथ ही मौसम का चक्र भी खत्म हो जाएगा, जिससे आप अपनी मनमर्जी के पेड़ पौधे भी नहीं उगा सकते। आपने कभी ना कभी कॉम्पास तो देखी होगी, जो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस हमें ये बताती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती जब घूमती है तो उसके कोर में रखे मेटल्स भी घूमते हैं, जो अर्थ को खुद एक बड़ा सा मैग्नेट बना देती है।
अब अगर धरती घूमना बंद कर देगी तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, जिससे दुनिया के सारे कॉम्पास काम करना बंद कर देंगे। धरती की मैग्नेटिक फील्ड रास्ता बताने के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा काम करती है वो है अर्थ को सूरज से आ रही सोलर वाइंड्स से बचाना। ये सोलर वाइंड्स रेडियो एक्टिव होती हैं, जो आपके शरीर को जला सकती हैं, साथ ही आपको स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी दे सकती हैं। सोलर विंड के एक ही तूफान से धरती के लगभग सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और बिजली के सभी स्टेशंस को नष्ट भी किया जा सकता है। यानी धरती के रुकने के बाद आपको बिजली नहीं मिलेगी और न ही आप बाहर घूम पाएंगे, जिसका मतलब है अगर इंसान दिन और रात के बॉर्डर के पास बस्तियां बसाते भी हैं तो उन्हें जमीन से नीचे गुफाओं में रहना पड़ेगा और धरती पर आने के लिए प्रोटेक्शन सूट पहनना पड़ेगा। खेती के भी अलग से रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और ये भी मुमकिन है कि आने वाली इंसानी नस्लें ज्यादा कुपोषित रहें। इंसानों और पेड़ पौधों के अलावा तो शायद ही ऐसे कोई जानवर उस वक्त धरती पर बचे जो कुदरत की इस मार को सह पाएंगे और इंसानों की बनाई लगभग हर एक चीज, फिर वो बुर्ज खलीफा हो या बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट, सब तबाह हो चुके होंगे, जिस कारण इंसान इस दुनिया में अकेला भी हो जाएगा। एक दिक्कत ये भी है कि धरती रुक जाएगी तो सभी गैसेस भी कुछ वक्त में बिल्कुल रुक जाएंगी और हवा बिल्कुल नहीं चलेगी। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, पर यह अनुमान भी पूरी तरह से गलत है। कई स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि धरती के घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है और जितना धीरे धरती घूमेगी उतना ही लंबा दिन होता रहेगा। एक समय था जब डायनासोर्स इस धरती पर राज करते थे, तब धरती के घूमने की रफ्तार आज से काफी तेज थी, जिस वजह से उस वक्त धरती का एक दिन 24 नहीं सिर्फ 23 घंटे का होता था। ये अंदाजा है कि आज से 14 करोड़ साल बाद धरती की रफ्तार इतनी कम हो जाएगी कि एक दिन पूरे 25 घंटे का हो जाएगा और लगभग 1850 करोड़ साल बाद धरती की रफ्तार 0 हो जाएगी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये रफ्तार इतनी आराम से गिरेगी कि ये एक नॉर्मल स्पीड गाड़ी की रफ्तार को हल्की हल्की ब्रेक देने जैसा होगा, जिससे तूफान तो नहीं आएंगे, लेकिन दिन और रात का अलग होना, साथ ही मौसम की समाप्ति और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का नष्ट होना तो लगभग तय है। धरती के रुकने से और क्या क्या होगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ऐसे ही विषयों पर आप हमसे और वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना।